हेलो गाइज, वेलकम टू जे नीट ट्यूटोरियल। तो गाइज जैसे मैंने आपको बोला था कि यूपी टीवी के जितने भी कॉलेज हैं उनके बारे में एक वीडियो स्पेशल वीडियो लाऊंगा और आपकी क्या एलिजिबिलिटी है उसमें काउंसलिंग करने की। ठीक है, तो आज मैं वो वीडियो लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, चले स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पे आ गए। अब हम बात करते हैं कुछ सबसे पहले की कुछ बेसिक बातों को सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ यूपी टीवी की टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन सी है, उनकी कट ऑफ तो नहीं बात कर सकते यार, क्योंकि मैंने पिछले साल का डाटा मैंने प्रिपेयर किया था, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, लेकिन अब की पारी से क्या हो रहा है कि जेई मेंस के बेसिस पे जो परसेंटाइल आ रहा है, रैंक आ रहा है जेई मेंस में, उनके बेसिस पे हो रहा है। इसलिए अब इस साल से नया नियम लागू हो रहा है, तो इसलिए पिछले डाटा कोई नहीं है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, बस मैं आपको लेकिन एक बेसिक से अप्रॉक्स डाटा मैं आपको दे दूंगा कि कितने परसेंटाइल में क्या मिल सकते हैं। ठीक है, और देखो उसके बाद चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होती है यूपी टीयू काउंसलिंग की। ठीक है, तो देखो यार, इसमें सबसे पहले जो तुम्हारा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, यदि देखो जो मैक्सिमम जो मतलब जो बच्चे यूपी के हैं वही इसमें केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जिनका डोमिसाइल यूपी का है। डोमिसाइल यूपी का है मतलब क्या हुआ कि स्कूलिंग जो होगी आपकी क्लास 12 की, ठीक है, वो आपकी होनी चाहिए कहाँ की, यूपी की। ठीक है, अब भले ही आप कहीं और के हो सकते हैं, पंजाब कहीं के, लेकिन यदि आपकी स्कूलिंग यूपी से हुई है देन आप यूपी के कहलाओगे। ठीक है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का लगेगा, यूपी का। ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स भी यदि यूपी के हैं, ठीक है, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब यूपी के जितने भी बच्चे हैं केवल वही एलिजिबल हैं। अब देखो नाम मात्र का केवल है कि 10% जो है अदर स्टेट के लिए ये क्या रिजर्व किया गया है, लेकिन वो भी कौन से हैं, केवल यूपी टीवी की प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि उतनी मतलब जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये यूपी वालों के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, और एक और मैं बात बता दूं कि जो 95 परसेंटाइल प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं जेई मेंस में, ठीक है, वो इसमें तो पार्टिसिपेट नहीं करें, क्योंकि उनको जो है कॉलेज एनआईटी मतलब मिल ही जाएंगे। ठीक है, एनआईटी मिल जाते हैं 95 परसेंटाइल प्लस पे। ठीक है, मिलने के तो हालांकि 94 परसेंटाइल प्लस पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, एनआईटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो उसके जो लो परसेंटाइल वाले है, लो रैंक वाले, जैसे कि जनरल में बात कर सकता हूँ मैं 80,000 तक 90,000 तक के रैंक पे तुमको 1 मिनट थोड़ा राइटिंग यार बेकार है, कोई बात नहीं। 80 जनरल में मैं बात करूं यदि, तो 80,000 यानी कि 80K तक 90K तक तुमको इसमें कॉलेज मिल जाते हैं यूपी टीयू में। ठीक है, और मैं ओबीसी की बात करूं तो 1,75,000 2 लाख मतलब कि 1,75,000 1,50,000 में तुमको जो है वो मिल जाते हैं कॉलेज इसमें यूपी टीयू में। ठीक है, और ये तो हो गई। ठीक है बात, और आगे बात करते हैं कि हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूपी टीयू जो है, या फिर इसको यूपी टीयू बोलो या फिर UPSEE बोलो। ठीक है, इसमें जो है आपको जो मिलेगी कॉलेज वो मिलेगी आपको जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे। ठीक है, जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग बात करें, ये 10% वाला मैंने तुम लोगों को बता दिया। ठीक है, और चलो और कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक और बात मैं बता दूं कि जो बच्चे केवल जो जेई मेंस में अपीयर्ड हुए हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो जिनके लो रैंक आए हुए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं लो रैंक पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जनरल के लिए 90,000 भी रैंक हो 80,000 तो मिल जाती है इसमें कॉलेज। चलो और आगे अब हम चलते हैं, और कुछ हम फी रिफंड की बातें हम लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर ले कुछ कॉलेजेस की। ठीक है, जो ठीक कॉलेज है इसमें। ठीक है, देखिए यार, अच्छा पहले एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। वैसे मैं आपसे तो बात कर ली थी कि एडमिशन जो है यूपी कॉलेज में वो आपकी पहली मैं बता देगा जेई मेंस 2021 के रैंक के आधार पे होता है। इसमें जो है इसका सेपरेट काउंसलिंग होता है, मतलब कि जोसाई काउंसलिंग से आपको इसमें कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। UPCET की जो मतलब यूपी टीयू की जो काउंसलिंग है उसकी अलग डिफरेंट काउंसलिंग होती है, उससे आप करना होगा काउंसलिंग। ठीक है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि यार जो यूपी टीयू की जो काउंसलिंग शुरू होने वाली थी 16 तारीख से, वो तो पोस्टपोन हो चुकी है, वो पहले ही मालूम चल गया होगा। ठीक है, तो फिर जो नई शेड्यूल आएगी फिर उसमें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, जो जब नई शेड्यूल आएगी तो अब तब। ठीक है, चलो बात करते हैं कॉलेजेस की। देखो ये जो शुरू के 3 जो कॉलेजेस हैं, IET लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, ये सब यूपी के बेस्ट कॉलेजेस है। ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है। ठीक है, और ये सब जो है ये भी अच्छे कॉलेज हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आप जा सकते हो, जैसे कि पीछे बहुत पीछे रैंक आया आपका यदि, तो ये सब कॉलेज आपको आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ कि मान लो कि तुम्हें किस परसेंटाइल पे क्या क्या मिल सकते हैं। देखो अगर IIT लखनऊ की बात करें तुमको ये, ठीक है, जो हमने
अंदाज़ा लगाया है मतलब। तो उसमें जो IIT लखनऊ में तुमको 40,000 CS के लिए तुम्हारी अगर 40,000 रैंक है तो तुमको मिल सकती है ये, ठीक है। JEE मेंस का रैंक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल के लिए। और HBTU और यदि कानपुर तुमको चाहिए, HBTU कानपुर में तुमको यदि CS ब्रांच चाहिए देन तुम्हारी रैंक जो होनी चाहिए JEE में वो 20,000 होनी चाहिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। अब तुम्हें HBTU में कानपुर में CS मिल सकता है। और एक और मैं बता दूँ कि HBTU कानपुर की जो एग्ज़ाम अलग से भी होती है, ठीक है। चलिए अब कुछ परसेंटाइल के बारे में बात कर रहे थे, किस पे क्या क्या मिल सकते हैं, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे IIT लखनऊ के लिए मैंने बता दिया तुमको, CS के लिए कुछ कास्ट, ठीक है। मैं कुछ परसेंटाइल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो IIT लखनऊ में तुमको यदि कोई गुड ब्रांचेज चाहिए देन, पहले ये तो लिख लो, ठीक है। IIT लखनऊ में यदि गुड ब्रांच चाहिए तुमको, जैसे कि मान लो CS या फिर कोई ब्रांच चाहिए तो 94 to 95 परसेंटाइल तुमको, या फिर ये वेरी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो 94 to 95 परसेंटाइल जनरल के लिए, ठीक है। ये 93 भी हो सकते हैं, ±1 2 हो सकते हैं, ठीक है। और EWS की बात करें तो 93 परसेंटाइल, और OBC की बात करते हैं 90 to 91 परसेंटाइल। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें जो कॉलेज है लो परसेंटाइल पे, लो रैंक पे मिल जाते हैं, ठीक है। जो यूपी के बच्चे उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। 70 और SC/ST की बात करें तो वही कुछ नहीं, 78 to 80 या फिर 81 परसेंटाइल तक जाता है। और ये 78 नहीं 75 भी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। और यदि हम बात करें तुमको सिविल या मैकेनिकल इन सभी ब्रांचेज के लिए, देन यू हैव टू स्कोर जनरल के लिए 90 परसेंटाइल या फिर 91-92 परसेंटाइल। अगर मैं एक्यूरेट मतलब बोले, एक्यूरेट तो नहीं बोल सकता, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बोलूँ तो तुमको 91 परसेंटाइल होने चाहिए, ठीक है। और IIT लखनऊ के बारे में मैंने बता दिया CS के लिए कितनी रैंक चाहिए, ठीक है, JEE मेंस में। और इसी में बात करूँ मैं यदि इसी की, तो 93 या फिर 92 to 94 परसेंटाइल के रेंज में, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी के लिए कितने 93 to 94 परसेंटाइल। और मैंने तुमसे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि यदि तुम्हारी परसेंटाइल 94 या फिर 95 परसेंटाइल प्लस है देन आपको मूव करना चाहिए NIT में, ठीक है। आपको बेस्ट NIT मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पहले ये सब डिस्कस कर लिया कि लो रैंक वालों के लिए ये, या फिर जो अच्छे जिनको मन है मान लो कि जाने के, तो वो तो जा ही सकते हैं, 95+ परसेंटाइल है तो, ठीक है। और मैं कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेज की बात कर लूँ तो उसमें एक गर्ग जो कॉलेज है अजय कुमार करके, ठीक है। तो वो जो कॉलेज है वो टॉप प्राइवेट कॉलेज में आता है, ठीक है। तो वो ले सकते हो तुम, लेकिन इसकी फ़ी बहुत हाई होती है, इसलिए बच्चे थोड़ा इग्नोर करते हैं, या फिर फ़ी वेवर के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ हम लोग फ़ी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने एक और डाटा प्रिपेयर किया था, लेकिन मुझे कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि UP2 की जो है पहले डिफरेंट एग्ज़ाम होती थी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे वो लेता था, लेकिन अब क्या है कि JEE मेंस के बेसिस पे ले रहा है, तो इसलिए उसे मैं केवल उसमें दिखा रहा हूँ कि फ़ी और प्लेसमेंट कितनी लगी हुई है, ठीक है। ये वाले देख लो, जैसे देखो IIT लखनऊ जो टॉप कॉलेज है मैंने बता दिया, ठीक है। इसकी प्लेसमेंट 4 to 4.5 लाख पर एनम जाता है, ठीक है। फ़ी देखो, फ़ी 4.6 to 4.8 लाख, ठीक है। 4 ईयर हॉस्टल प्लस फ़ी दोनों, ठीक है। लेकिन देखो यार, यहाँ पे जो मैंने प्लेसमेंट दिखा रखी है 4 to 4.5 लाख पर एनम, ये है एवरेज, ठीक है, ये एवरेज प्लेसमेंट है। लेकिन इन्हीं सारी कॉलेजेस में केवल IIT लखनऊ नहीं, जो नीचे के भी कॉलेज है इसके, उसमें भी मैक्सिमम हाईएस्ट जो पैकेज है वो जा चुका है आपको 13 लाख, 14 लाख, 20 लाख भी जा चुके हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके टैलेंट पे, ठीक है। वहाँ पे जा कर के आप कैसे मतलब पढ़ते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे जा कर के। तो आप तो ग्रैब करने को तो आप 30 लाख पैकेज भी आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने केवल एवरेज प्लेसमेंट दिया आपका। ये सब इसकी बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अब ये सब तो झूठे हो चुके हैं। और एक और बता दो, फॉर डिफरेंट ब्रांच, हाँ डिफरेंट ब्रांच के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं फ़ी हो सकते हैं। और यदि तुमको किसी भी कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर पता करना हो तो कुछ नहीं, गूगल पे जाओ और लिख दो, जैसे मान लो IIT लखनऊ है, ठीक है। IIT लखनऊ में तुमको अगर सर्च करना है फ़ी स्ट्रक्चर, बस लिख दो फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ IIT लखनऊ, जो सबसे पहला लिंक आएगा IIT लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट का, उसमें तुम जाकर देख सकते हो फ़ी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो कि NIT सुल्तानपुर की प्लेसमेंट 3.5 लाख पर एनम एवरेज है, ठीक है। 80 to 70 के फ़ी ये है, ठीक है, पर एनम 80 to 70 के। ये सब हटाओ यार। JSS नोएडा जो है इसमें इसकी प्लेसमेंट 4 लाख पर एनम है, 4 to 5 लाख पर एनम, ठीक है।
यहाँ पर मेरे पास एवरेज लिख रखा है। और फी जो है 1.3 लाख पर एनम, ठीक है। BIT झांसी की बात करें, ये भी ठीक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। जो प्लेसमेंट इसकी 3.5 to 4 लाख पर एनम, ठीक है। और फी की बात करें तो 90K पर एनम। और गलगोटियाज, हाँ ये जो है इसकी जो प्लेसमेंट है 3.8 लाख, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख बोल सकते हैं, 4 लाख पर एनम। मैंने डिफरेंट क्या बोला डाटा कलेक्ट किए इंटरनेट से, तो वहाँ से पता चला, ठीक है। 3.8 लाख पर एनम, और किसी पे तो 4 लाख पर एनम भी दिखा रहा था, ठीक है। और फ़ी की बात करें तो 1.25 लाख पर एनम, यहाँ पे गलती से लिख दिया था मैंने, PLA LP होना चाहिए। और बात करूँ मैं यदि IRT इलाहाबाद की, तो प्लेसमेंट जो पैकेज थी वो एवरेज पैकेज है ये, ठीक है। 3 to 3.5 लाख पर एनम, फ़ी 70 to 80K पर एनम, ठीक है। और GL बजाज, ये इसमें देखो यार, मेरे एक फ्रेंड है वो भी इसमें पढ़ता है, ठीक है, तो उनसे भी बात हुई है, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है ठीक कॉलेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पैकेज भी गया था शायद कि 30 या याद नहीं आ रहा है, 30 to 25 लाख गया था, ठीक है। तो वही बात है जो मैंने आपसे बोला कि वहाँ पर जाकर आप कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, मतलब कैसे आप वहाँ पर जाकर पढ़ते हो, कितना हार्डवर्क करते हो, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, इसकी प्लेसमेंट है 4 to 4.5 लाख पर एनम, फ़ी 1.6 to 1 लाख पर एनम, ठीक है। KIT गाज़ियाबाद की बात करें तो प्लेसमेंट जो है 4.14 यानी कि 4,14,000 लाख पर एनम, फ़ी 1.4 लाख पर एनम। ये जैसे मैंने तुमको बोला था ना कि ये प्राइवेट कॉलेज है, ये जो है टॉप प्राइवेट कॉलेज, अच्छा कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज में। प्लेसमेंट 3 to 4 लाख पर एनम, फ़ी 1.2 लाख पर एनम। और ये लास्ट हो गया आपका ABS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, प्लेसमेंट 3 लाख पर एनम एंड फ़ी 1.4 लाख पर एनम, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं फ़ी रिफ़ंड की, ठीक है, मतलब कि फ़ी से रिलेटेड। एक्चुअली में जब ब्रोश्योर रिलीज होगा तो उस वक्त हम बात करेंगे और सारी, ठीक है, जैसे कि अलग अलग कॉलेजेस की तुम्हारी कितने फ़ी लगेगी। वैसे मैंने तो बता ही दिया फ़ी स्ट्रक्चर कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जब तुम्हारी न्यू शेड्यूल आएगी तो उस वक्त हम बात करेंगे उस न्यू शेड्यूल में आपको कितनी फ़ी लगेगी, उसके साथ हम डिस्कस कर लेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक और डाउट आता है अब स्टूडेंट्स के मन में कि यदि मेरी मान लो सीट मैंने ले ली, ठीक है, मेरी सीट लॉक हो चुकी है, सीट लॉक हो चुकी है, देन आपको कोई फ़ी रिफ़ंड नहीं होता है, ठीक है। सीट आपकी लॉक कर दी है आपने सीट, यदि मान लो कोई जैसे IIT लखनऊ मिल गया तो आपने उसे लॉक कर दिया, देन आपको फ़ी रिफ़ंड नहीं होती है। लेकिन जैसे मान लिया कि तुमने, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे UP2 की काउंसलिंग में तुम्हें कोई कॉलेज मिल गया, और जैसे जो सर्ट मतलब काउंसलिंग जो सेकेंड राउंड में तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हो गई, कोई NIT तुम्हें मिल गई, देन अब तो तुम्हें जो तुम्हें फ़ी है वो तो दे रखी है तुमने, तो उस केस में आपको जो है फ़ी जो है कुछ फ़ी काट करके आपको मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपने सीट लॉक कर दिया है तो आपको फ़ी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है यार। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें लगभग दे दी है। फिर हम कुछ अगले वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। तो या फिर जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, तुम कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस के बारे में मतलब कॉलेज के रिव्यू के बारे में हम इस अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो यदि तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। उन्हें ही बताना कि एक JNU ट्यूटर नाम का चैनल है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को फ्री में हेल्प करता है, ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड, कोई भी काउंसलिंग हो। अब देखो ये तो मैंने बता दी UP2 से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैक काउंसलिंग होता है दिल्ली वाले बच्चे के लिए, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। महाराष्ट्र वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो काउंसलिंग कराती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। इन सारे के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यही तुम्हारा कोई रह जाता है डाउट तो पूछ लेना कमेंट में। थैंक यू।